किसान भाइयों, अब समय है गन्ना बुआई का। आ चुका है बिल्कुल नजदीक। अब से 10 दिन बाद गन्ना बुआई पूर्ण तरीके से शुरू हो जाएगी। और सभी किसानों के आगे वो एक समस्या हमेशा की तरह रहेगी कि हमें कौन सा बीज लगाना। अगर बीज हमें नवा मिल गया, हमें उसके साथ कौन सी दवाई लगानी। अगर नहीं मिला, या हम 0238 लगा रहे या फिर 0118 लगा रहे, तो उसमें हमें कौन सी दवाई, कौन से टेक्निकलों का इस्तेमाल बुआई में करना चाह, जिससे हमारी फसल का जमाव बढ़िया रहे और ब्यात निकले इसके साथ, जिससे जो हमारा पौधा निकलता है, वो भी हमारा काफी मजबूत हो। तो मेरे किसान भाइयों, आज की जो वीडियो होगी वो बुआई में कौन कौन से हमें खाद और उनके साथ कौन सी दवाइयां हमें लगानी, इस विषय में पूरी की पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मेरे किसान भाइयों, चलो अब हम बात करते हैं कि हमें गन्ना बुआई में कौन सी दवाई लेनी और लगानी है। तो सबसे पहले बात है मेरे किसान भाइयों, हम जब अपना गन्ना बुआई करते हैं तो हमें सबसे पहले उसमें छोटी सी और एक बात बता दूं कि हमें बीज का भी चयन करना पड़े। एक तो आप सबसे पहला अगर 0238 अब फागुन माह में लगा रहे, तो सबसे पहला ऑप्शन पकड़ो आप अपर पोर्शन का, यानी ऊपर का हिस्सा। नीचे का हिस्सा अपना हटा दो। और मेरे किसान भाइयों, आज का जो समय है हमारी जमीन में काफी ज्यादा फंगस रहता है। उस फंगस से अपनी फसल को बचाने के लिए हमें हमें अपनी फसल को कीटों से और फंगस से बचाने के लिए कौन सी दवाई उसके अंदर डालनी, और उसके साथ हमें कौन से पोषक तत्व जो खाद के रूप में हम देते हैं वो कौन कौन से हमें लगाने चाह, जिससे हमारे गन्ने में काफी अच्छा जमाव भी हो और कीटों रोगों से भी बचा। तो चलिए मेरे किसान भाइयों, बात करते हैं हम पूरी दवाई की। तो जब हम अपना गन्ने की बुआई करें, तो हमें सबसे पहले तो प्रोपोर्शन का गन्ना लेना है। अगर हम 0238 की बुआई कर रहे हैं और 0118 की कर रहे हैं, तो जो उसकी जड़ें होती है उसको भी हम बाहर रख दे और 1 फुट निकाल के और बाकी का गन्ना हम अपने बीज के लिए तैयार करें, जिससे हमारी बुआई हो जाए। तो किसान भाइयों, ट्रीटमेंट करने के हमारे गन्ने को कई तरीके होते हैं। आज हम बात करेंगे खाद में मिलाकर हम क्या क्या डाल सके इस बारे में। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हमें खाद के साथ लेना क्या है, हमें लेना है डीएपी। डीएपी यानी जिसके अंदर हमारा फास्फोरस होता है। सभी मेरे किसान भाइयों को इसकी पूरी जानकारी होगी, क्योंकि हर किसान इसे हमेशा गन्ना बुआई, गेहूं बुआई, सरसों बुआई, जो भी जिस फसल की बुआई करता है उसमें इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हमें लेना है डीएपी। अब इसके साथ हमें क्या लेना मेरे किसान भाइयों, इसके साथ हमें जो लेना है वो लेना है हमें पोटास। ठीक, आप ले सकते हो उसके साथ में 1 बैग पोटास का। यानी ये हमें लेना 1 एकड़ की डोज है। 1 बैग लेना है हमें डीएपी का, 1 बैग लेना है हमें पोटास का। मेरे किसान भाइयों, पोटास की मात्रा किसी कंपनी, कोई कंपनी 50 किलो दे और कोई कंपनी देती है 25 किलो। तो आप जो भी आपको बेहतर लगे, यानी 25 किलो में भी इतना ही दमन मिलेगा और 50 किलो में भी। कुछ कंपनियां 50 किलो भी देती है, 50 किलो भी ले लो या 25 किलो, तो अपना मिनिमम रखो ही रखो। तो मेरे किसान भाइयों, इसमें से इन दो खाद को ले लो। और अगर आप दानेदार नहीं लेना चाहते और पोटास का इस्तेमाल करना चाहते हो परसेंटेज में, क्योंकि जो दानेदार रहता है वो ऑर्गेनिक में आता है, बायो में, उसमें परसेंटेज कभी ऐसा होता है, ज्यादातर किसानों को ये मिलता है कि उसमें परसेंटेज खुली नहीं रहती। अगर आपको परसेंटेज वाला पोटास लेना है, कि हमें पोटास लेना है कि भाई हमें 50%, 40%, 40%, 45% वाला पोटास हमें अपने खेत के अंदर इस्तेमाल करना, तो उसमें मेरे किसान भाइयों आपको करना होगा ये वाला पोटास। ये आता है लिक्विड में, एरिज कंपनी का एरी पोटास के नाम से ही आता है, प्लांट न्यूट्रेंट है। इसके अंदर जो मेरे किसान भाइयों पोटास की जो मात्रा होती है वो होती है 40%, 40.5% में पोटेशियम जो इसके अंदर आता है। और इसका रिजल्ट आपको काफी बढ़िया आपके गन्ने की बुआई में मिलेगा। और इसके साथ हमें
आप इसको मतलब स्प्रे के माध्यम से भी ले सकते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं बात खाद में मिला के। जैसे ही आप डीएपी लेंगे, डीएपी में आप इसका इस्तेमाल कर सके। तो इसके साथ हमें और क्या लेना है? इसके साथ किसान भाइयों हमें एक लेना है फंगीसाइड, जिसमें हमें फंगीसाइड में आप या तो ले लीजिए थायोफिनेट मैथिलीन, या फिर एक और आता है हमारा अलग से, उसकी वीडियो में अगली बार बताऊंगा। वो भी काफी बढ़िया है और ये भी काफी अच्छा है। यानी ये ऐसा फंगीसाइड है जो हम अपने गन्ने में लगाने के बाद जो जमीन के अंदर फंगस होता है उनको पूरी तरीके से बिल्कुल खत्म कर दे। ये थायोफिनाइट मैथिलीन 70% डब्ल्यूपी में आता है। ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये काफी बढ़िया और काफी जबरदस्त फंगीसाइड होता है। थायोफिनाइट मैथिलीन एक बहुत ही सिस्टमेटिक फंगीसाइड होता है। ये मतलब सिस्टम के गन्ने की जो हम बुआई करते हैं उसके अंदर रह के भी ये काम करता है, जमीन के अंदर रह के भी काम करता है। तो काफी अच्छा इसका रिजल्ट बुआई में आपको मिलेगा। पहला खाद हमारा होगा डीएपी, दूसरा उसके साथ में होगा हमारा पोटास। और यानी जैसे कि कह रहे हैं ना 52-34 हम गेहूं में लगाते हैं, उसी तरीके से फास्फोरस प्लस पोटेशियम। पोटास के अंदर पोटेशियम हमारा हो गया, और डीएपी के अंदर हमारा फास्फोरस हो गया। ठीक है। तो अब ये होगा हमारा किसान भाइयों फंगीसाइड, आप एक ये ले लीजिए। और इसके साथ अगर किसान भाइयों आपको अपने गन्ने के अंदर ब्याज चाहिए, यानी पहला पानी लगाने पे ब्याज चाहिए, तो उसमें आप मतलब इसका ए तो फोन का भी मिला सकते हो, या फिर इसका छिड़काव भी कर सको। तो इसका अगर आप कंची पे ही लगा दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, रिजल्ट इसका भी काफी अच्छा मिलेगा बुआई में भी। और किसान भाइयों एक इसके साथ आप ले लीजिए कीटनाशक में ले लो कोई सा भी, यानी रिजेंट ले लो, 5% में लिक्विड ले लो, या फिर 6% वाली दानेदार। इन सब का मिश्रण करके अपना गन्ना बुआई में अच्छे तरीके से अपने खूड़ खूड़ में खाद को बखेर दो। सबसे बेहतर क्या होता है मेरे किसान भाइयों, अगर हम खाद में मिला के, एक उपचार तो होता है कि जब हम पूरी की पूरी अपनी काची को उसमें यानी ड्राम में फंगस साइड को फंगस को घोल देते हैं और उसमें भिगो देते हैं, और उसके साथ उसे बुआई करते हैं। उससे भी थोड़ा सा एक दिक्कत रहती है कि जैसा ये हमारा फंगीसाइड है, हमने कंची तो इसमें भोली, कंची तो हमारी बिल्कुल क्लियर होगी, फंगस आने का नहीं, कीट आने का नहीं, उसमें कीटनाशक भी हम मिला लेंगे। और मेरे किसान भाई अगर हम इसे खाद में मिलाकर खोद खोद में अगर जमीन में डाल लगे, तो ये जो हमारी कंचियों के अंदर फंगस होगा उसको भी खत्म करेगा, और जो हमारा जमीन के अंदर फंगस होगा उसको भी खत्म करेगा। तो थायोफिनाइट मैथिन को आप खाद में मिलाकर बुआई में डाल लो तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। काफी बढ़िया और काफी जबरदस्त प्रोडक्ट है थायोफिनाइट मैथिन। इसके बिना कोई भी किसान बुआई ना करे, नहीं तो मेरे किसान भाइयों जैसा उत्पादन अब की बार करने का रहा, अगली साल इससे भी डाउन है। फंगस का इस्तेमाल अपने खेत के अंदर 100% करे, गन्ना बुआई में भी करे, पौधा गन्ना काटने के बाद पेडी गन्ने के अंदर भी करे। और जिस मेरे किसान भाई को थायोफिनाइट और एरिज का एयर पोटास ओरिजिनल में बिल्कुल चाहिए, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। तो हम उनके वहां भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और जो हमारे पास आ सकता है उसको तो हम दे ही देंगे। तो ठीक है मेरे किसान भाइयों, वीडियो में जानकारी बढ़िया लगी हो तो आगे किसान साथियों के साथ शेयर जरूर करियो। राम राम, धन्यवाद।